हाय दवेल गुरु में आपका स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए मैट्रिक क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट जीव विज्ञान से एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या है यह देखते हैं। क्वेश्चन है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। यह वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। अब उतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है। आप जो हम बोल रहे हैं उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक तरफ हमें लिख देना है लैंगिक जनन, यहां पे हम लिख देंगे लैंगिक जनन। अगर ज्यादा छोटा दिखाई दे तो मैं बोल रहा हूं, उससे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और यहां पे है अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक जनन। रेस कर देते हैं इसको, अलैंगिक जनन, ठीक है। अब इनमें क्या अंतर होते हैं उसको लिखना है, ठीक है ना। तो अंतर जब भी लिखेंगे पहले एक नंबर यहां पे लिखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। एक नंबर क्या होगा, तो इस जनन में फटाफट लिख देते हैं। इस जनन में नर तथा मादा दोनों लिंगों की भूमिका होती है, इस जनन में नर तथा मादा दोनों लिंगों की भूमिका होती है, यानी मेल फीमेल जब मिलेंगे तभी लैंगिक जनन होगा। ठीक एक नंबर यहां लिखे हैं, ठीक इसके सामने एक नंबर यहां लिखेंगे। इसका होगा इस जनन में कोई एक लिंग की भूमिका होती है, इस जनन में कोई एक लिंग की भूमिका होती है, चाहे वह नर लिंग हो या मादा लिंग हो, ठीक है ना। दूसरा अंतर क्या होता है, तो यह जनन उच्च स्तर के प्राणियों में होता है, यह जनन उच्च स्तर के प्राणियों में होता है। उच्च स्तर का मतलब मनुष्य, पशु, जानवर, पक्षी, ये सभी उच्च स्तर में आते हैं, ठीक है ना। ठीक यहां 2 नंबर में लिखेंगे कि यह जनन निम्न स्तर के प्राणियों में होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव में यह होता है। निम्न स्तर का मतलब हुआ सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना, वैसे जीवों में यह होता है। चलिए 3 नंबर में लैंगिक जनन का अंतर क्या होगा, देखिए इस जनन में बीजाणु नहीं बनते हैं, इसमें एक कोशिकीय बीजाणु बनते हैं, एक
बनते हैं। इसमें एक कोशिकीय बीजाणु बनते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर में क्या चौथा अंतर क्या होगा? चौथा अंतर होगा कि इस जनन में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया से संतति बनता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, संतति बनता है, ठीक है। इसमें 4 नंबर में लिख देंगे, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। आपके पेपर में केवल 2 या 3 अंतर ही पूछेंगे, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने जैसे बताया, जिस तरह बोल के बताया, उसी तरह आप भी इसको याद करके बोलिएगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और यह आपको याद भी हो जाएगा। और परीक्षा में पूछता है तो आप वहां पे एकदम सावधानी पूर्वक लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।